आर स्टीफन स्टेट है छत्तीसगढ़ चिरमिरी। पानी बिजली की समस्या से जूझ रही है चिरमिरी की जनता। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी में पानी और बिजली की समस्या ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि चिरमिरी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में न तो कलारी द्वारा और न ही पालिका निगम चिरमिरी द्वारा पानी की समस्या और बिजली की समस्या को दूर करने में विफल साबित हो रहा है। जहां कई कई दिनों तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है और कई कई दिन तक बिजली कटी रहना, घर में अधिकतर रहना। इस बरसात के दिनों में बिजली और पानी की समस्या ने क्षेत्र की जनता का जीना दुर्भर कर दिया है। इसके संबंध में जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान न जाना क्षेत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में श्रमिक संगठन के कुछ लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने इस समस्या पर मीडिया के माध्यम से जो बात बताते हैं, कहा आप भी सुनिए। परंतु किसी का ध्यान इस समस्या पर न जाने के कारण अब जनता के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और बहुत जल्द चिरमिरी क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए या तो रोड पर उतरेगी, मनसा बना रही है, या कुछ लोगों ने अधिकारियों के संबंध में ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र की जनता पानी और बिजली की समस्या से जूझ रही है और दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आपका नाम? बबीता सिंह, संयुक्त महामंत्री प्रदेश कांग्रेस। मैडम, ये जो इलाका कौन सा इलाका कहलाता है और क्या परेशानी है जो जनता बार बार यहाँ पानी के लिए, बिजली के लिए परेशान हो रही है? कौन सा इलाका कहलाता है? जी, ये बी टाइप गोदरी पारा है चिरमिरी क्षेत्र का। जी, यहाँ पानी की सबसे ज्यादा ज्वलन समस्या है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये समस्या कब से है? ये मार्च से शुरू हुआ है पानी का समस्या। इससे पहले बहुत अच्छा यहाँ का सारा वो था कि डेली पानी खुलता था हमारे यहाँ बी टाइप में। जी। अब तो 5 दिन 4 दिन और थोड़ा भी लाइन वाइन कटा तो फिर वो 5 दिन 6 दिन बहुत दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ACCL जो वो वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कर रहा है। ब्लीचिंग पाउडर डालना, उसमें केमिकल डालना, वो सब नहीं, डायरेक्ट पानी दे रहा है। पानी से बहुत ही यहाँ की स्थिति लोग बद से बदतर, इतने लोग मतलब टेंशन में हैं। जो ACCL एम्प्लॉय हैं वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि हम लोग ड्यूटी से आते हैं, घर में पानी नहीं रहता है, फिर उसके बाद नहाना धोना, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं लोग पानी की समस्या को लेकर। इस संबंध में यहाँ के नगरवासी लोग क्या मांग किए, क्या मांग किए क्या निगम से या कोयला खान प्रबंधक से? जी, अभी हाल में 2-4 दिन पहले हम लोग महिलाएं यहाँ की हम लोग सब गए थे GM साहब के पास। इससे 1 महीना पहले। GM साहब कौन? GM साहब GM अशोक कुमार जी, अभी जो नए GM है। अच्छा। अभी उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि मेरे जाने के बाद वो आज आए थे पानी टंकी वाटर सप्लाई में। उन्होंने वहाँ का देखा कि क्या कर सकते हैं, वो लगे हुए हैं। तो उनसे जब बात हुई तो वो बताए कि इसमें एक पाइप बिछेगा, पाइप बिछकर फिर मोटर करके फिर उसको हम लोग स्टॉक करेंगे पानी का, तो आप लोग को डेली पानी मिलेगा। ये योजना कब से प्रारंभ होगी? इसके लिए कुछ तो समय लगेगा। वो 1-2 महीना वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लगेगा, लंबा समय। अच्छा। एक चीज बताइए कि निगम सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पास है और निगम टैंकर से पानी सप्लाई होता है, क्या टैंकर से पानी यहाँ नियमित लोगों तक पहुँच रहा है क्या? टैंकर नहीं, ये हमारे यहाँ बी टाइप में PHE का जो पानी सप्लाई है एकदम बद से बदतर हो गया। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, मैं खुल के बोलूंगी, मजबूर होके बोलूंगी, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। मैं चूंकि यहाँ की पार्षद पूर्व रह चुकी हूँ और जब मैं पार्षद थी तो हमेशा यहाँ जितने वार्डवासी यहाँ के अभी भी बोलते हैं कि आपके रहते, और जब से मैं हटी हूँ तो यहाँ फरवरी मार्च से इतनी दिक्कत है कि लोग पानी का डिब्बा के लिए किसी समय पानी खुलता है 5 दिन 6 दिन, वो स्थिति PHE का भी यहाँ पानी सप्लाई बिल्कुल ठप है। इस संबंध में यहाँ के वार्डवासी ने निगम द्वारा या निगम के महापौर या पार्षद से बात की है क्या? हाँ, बात हुई है, मेरी भी बात इसके लिए मैंने बात किया, पहल किया, लेकिन अभी हम लोग सोचे हैं कि बात से अब बहुत हो गया, फोन से बात, अब सीधा जाके या तो हम लोग घेराव करेंगे और इसमें हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। इसमें अभी आगे हमारे प्लान है कि हम घेराव करेंगे। आप लोग की क्या मांग है जिससे कि चलते यहाँ पास पानी नियमित हो सके, बिजली नियमित? मूलभूत सुविधाएं ही तो चाहिए।
वो नहीं दे पा रही है अगर प्रशासन, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य चिरमिरी की जनता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं संजय सिंह जी, आप किस यूनियन से संबंध रखते हैं? मैं कोयला मजदूर सभा HMS का एरिया वेलफेयर सदस्य हूँ, चिरमिरी से। चिरमिरी एरिया से। ये आप जहाँ रहते हैं कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये गोदरीपारा एकता नगर कहलाता है। आज बताइए, ये एकता नगर कौन से कॉलोनी के अंतर्गत आता है? एकता नगर कुरासिया कॉलोनी के नाम में आता है। एक चीज़ बताइए, ये कुरासिया कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से पानी बिजली की जो समस्या है, जहाँ पर आम जनता रोज प्रबंधक को घेर रही है, निगम को घेर रही है, पार्षद को घेर रही है, आए दिन शिकायत कर रही है कि बिजली और पानी की समस्या बनी हुई, क्या वजह है? यहाँ पानी का जो वजह है, पानी पर्याप्त मात्रा में कुरासिया में है। पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है जी, वो बहुत ही दैनिक स्थिति है। जो मेल लाइन से कम जो पानी है एकता नगर और आपका आज़ाद नगर के लिए जो सप्लाई होता है, चीफ हाउस के लिए सप्लाई होता है, इसमें कम से कम 300 से 400 अवैध कनेक्शन हो गए हैं। उसके चलते एकता नगर और आपके आज़ाद नगर तक पानी पहुंच नहीं पाता है। और पानी पहले जैसे आज़ाद नगर में हम लोग 12 घंटे में पानी हो जाता था पूरे ब्लॉकों में, आज हम लोग को 5 दिन लग रहा है उसको माने ब्लॉक में पानी चढ़, क्योंकि पहले हम लोग 4-4 ब्लॉक चढ़ाते थे, आधा घंटा पानी देते तो फुल हो जाता था। और अभी एक ब्लॉक में पानी चढ़ा रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, तो भी पानी का प्रेशर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। और ये पानी का दुरुपयोग वहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अवैध कनेक्शन इतने हो गए। अगर उनको प्रबंधक तोड़ने भी आता है तो पूरे दफाई के लोग जो दुकानदार है पूरे डंडा मंडा लेके वहाँ। अभी आपने कहा कि अवैध कनेक्शन इतने हो गए हैं जिसको लेकर लोग रोड में डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो अवैध कनेक्शन कौन ले लिए हैं? ऐसे कोई व्यक्ति हैं आपकी जानकारी में है क्या? यहाँ पूरा ये जो न्यू टिकरापारा बसाया गया है, इसमें पूरे अवैध कनेक्शन है। और जितने भी होटल खुले हुए हैं, दुकानदार हैं, जो बाहरी लोग हैं, बाहरी तत्व हैं, चीफ हाउस के लोग हैं, इस टाइप का जिनको पानी नहीं मिल रहा है, वो अपने से तोड़ के माने फोड़ के उसमें कनेक्शन कर रहे हैं और कनेक्शन ले जा रहे हैं। इसका मतलब है जो कॉलोनी में कर्मचारी हैं उनको बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, ये सही की गलत? नहीं मिल रहा है उनको, कोई पर्याप्त मात्रा में न पानी मिल रहा है न बिजली मिल रहा है। आप ये बताइए, इस संबंध में श्रमिक संगठन, जबकि आपकी संगठन सबसे बड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी संगठन है, इस संबंध में संगठन क्या कर रहा है, राजनीतिक संगठन क्या कर रहा है? अभी हमने पानी और बिजली के लिए स्ट्राइक नोटिस दे के रखा है जी, जो अगले हफ्ते भी हम लोग सोमवार को मीटिंग किए और उनको हम लोग 10 दिन का फिर समय दिए थे और वो कल 10 दिन हमारा फिर खत्म होने जा रहा है जी। हम लोग फिर पानी और बिजली के लिए प्रयास करेंगे। ये बताइए, बिजली की कटौती कंपलसरी होती जा रही है, आए दिन यहाँ पर लोग शिकायत हो रहे हैं, कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है, सुबह से कटती है तो रात तक नहीं आती, इसकी वजह क्या है? उसका मेन कारण जो है, बिजली यहाँ कटौती तो होती नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, मगर कारण है जो अवैध रूप से यहाँ होटल चला रहे हैं, जो 10-10 AC लगाया हुआ है, और जितने भी प्राइवेट जो क्वार्टर हमारे रह रहे हैं कॉलोनी में, उन लोगों में भी AC लगाया हुआ है, और जितने भी कारखाने चल रहे हैं, बिल्डिंग चल रहा है, उससे अब अवैध चक्की चल रही है। माने इतना आपका मैं कहने का मतलब है कि कॉलोनी के लाइन से अवैध रूप से चक्की, आरा मिल, तमाम चीज नाजायज रूप से चल रही है। ये एकदम नाजायज रूप से चल रही है और ये सामने ही दिखता है आदमी को, अगर बोलने के बाद भी मैनेजमेंट के आंख नहीं खुलते। मैं आपको परसों की बात सुनाता हूँ। ये मेरे ही पोल से एक होटल वाला है, पिलो वाला, उसने कनेक्शन लिया था, उसका कनेक्शन हम लोगों ने कटवाया, क्योंकि कम से कम 7-8 AC चलाता है और फ्रीजर कम से कम 10-12 ठो है। जैसे वो हम लोग का लाइन में वो चालू करता था, हम लोग को स्विच गिर जाता था, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मगर उस आदमी ने बहुत मैनेजमेंट को गाली गलौज किया और धमकी भी उनको दिया है। उन लोग हो सकता है कि रिपोर्ट किए हो या ना किए हो, इसको ये मैं नहीं बता सकता। ये इसका मतलब है कि यहाँ पास बिजली पानी के अवैध रूप से लोग कनेक्शन लेके रखे हैं, जिससे काली कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उनको पीने का पानी, रोजाना के जीवन यापन का जो
पर्याप्त सुविधा बिजली पानी नहीं मिल पा रहा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है कि जो मजदूरों को पानी कॉलोनी कर्मी को इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जैसे एकता नगर है, इसमें 400 क्वार्टर है और 400 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 वर्कर होंगे और बाकी पूरे प्राइवेट है। और प्राइवेट उन्होंने एक कनेक्शन नहीं, दो कनेक्शन लेके रखे। अगर हम उनको काटने जाते हैं तो हमको धमकी देते हैं, मारने का धमकी देता है, बहुत सी उस टाइप का दिया जाता है। आप ये बताइए, इस संबंध में प्रबंधक का क्या रोल रहा है? प्रबंधक मौन साधा हुआ है, खाली 4 ठो अगर काटने वाला भी भेज देता तो उनको गाली गलौज करके उन लोग भगा देते हैं। मैनेजमेंट का कोई इसमें रोल नहीं हमको नजर आ रहा है। मैनेजर खाली टाइम पास कर रहा है। सब आते हैं कि मैं भी, मैंने 1-2 साल रहना है, मैं क्यों झंझट मोल लूँ। कुरासिया कालरी में कितने आवास कुरासिया कालरी के हैं टोटल? कुरासिया कॉलोनी में लगभग 2000 के आसपास क्वार्टर होंगे। और कितनी कर्मचारी हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।